हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसमें हम करने वाले हैं बायोलॉजी की पढ़ाई लिखाई और इन दोनों के साथ साथ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है बट उनको ना चाहते हुए भी टेंथ तक बायोलॉजी तो पढ़नी ही है, तो इस वजह से उनका मन भागता है, वो है डायग्राम्स। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे that how to make a well labeled diagram। इसकी मदद से मैं ये पेन है, इसमें मैं इस तरीके से ड्राइंग बनाऊंगी, इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगी कि आपको बस वही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और उसी के बेसिस पे या उसी को देख के, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मदर उनकी जो है पेन ऐसे पकड़ती हैं, नॉट पेन, पेंसिल को पकड़ के ऐसे लिख चलवाती हैं, एकदम सिमिलरली उसी तरीके से मेरा यहाँ पे हाथ चलेगा और आपको अपने घर पे आपको अपने कॉपी पे या नोटबुक पे अपने पेन या पेंसिल को यूज़ करना है। सबसे बेटर रहता है अगर आप पेंसिल का यूज़ करें फॉर लेबलिंग एंड मेकिंग अ डायग्राम। ओके, सो जैसा कि सबको पता है, सबसे दमदार चैप्टर, सबसे ज़्यादा लेबल डायग्राम जिसमें है, जिसमें बस डायग्राम 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 एंड डायग्राम है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 लाइव प्रोसेस। उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं और वो बहुत सारे डायग्राम्स को हम बनाएंगे और साथ ही साथ उसको लेबल भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो सबसे इजी डायग्राम है, मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी है, तो जब मुझे लग रहा है तो धीरे धीरे आपको भी इजी लगने लगेगा। वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि है हमारा लंग्स। केवल लंग्स ही नहीं होंगे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बहुत सारे हैं। एक सिस्टम है तो सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन, सो बहुत सारे ऑर्गन है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, दिस इज माई पेन, आई एम कीपिंग इट ऑन माई राइटिंग पैड। आपको अपनी नोटबुक पे रखना है। सीधे इसको हम ऐसे करेंगे, सी ऐसे, ये हमारा बना नोज और नोज के नीचे बनने वाला है माउथ। ओके, थोड़ी सी पॉइंटेड हो गई है, नुकीली हो गई है नोक, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दिस इज नोज, थोड़ा लिख भी देते हैं। नाउ दिस नोज विल मूव फर्दर, ये आगे जाएगा अंदर की तरफ। हमारे पास वैसे कितने नोस्ट्रिल्स होते हैं, साथ ही साथ डायग्राम तो बन ही रहा है। लेबलिंग के लिए ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि हम डायग्राम में लेबल करने क्या वाले हैं और एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये थोड़ी कि बस छपाई कर दी ना, हमें सही में पता भी होना चाहिए। तो ये हमारा नोज है, हमारे पास एक पेयर नोस्ट्रिल है। वन पेयर मीन्स, पेयर मतलब जोड़ा। सो दिस इज वन नोस्ट्रिल एंड दिस इज वन नोस्ट्रिल, सो देयर इज अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको नीचे लिख दूंगी, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। ओके, सबका पेंसिल चल रहा है। अब ये नोज जो है वो अंदर की तरफ, देखिए ये ट्यूब जैसा कुछ जा रहा है और ये ट्यूब जाके खुल जाएगा, एक ऐसे बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना दूंगी। दिस इज नोन एज फेरिंग्स। साथ ही साथ लेबल करते हुए चलना है। फेरिंग्स के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है, थोड़ा सा स्पेलिंग में एक वर्ड मिस कर गई हूँ, ये हो गया सही। ओके, फेरिंग्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है, या अच्छी ना कह के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो कि हमेशा एमसीक्यूज में पूछते हैं, वो ये कि फेरिंग्स कॉमन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन डाइजेस्टिव एज रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट। दिस यू डोंट नीड टू लेबल, दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब ये जो नीचे का पार्ट है, ऊपर वाला तो फेरिंग्स में डिवाइड हो गया। अब देखो, एकदम ध्यान से देखते जाओ, पेंसिल जहाँ जहाँ चल रही है वैसे आपकी नज़रें भी चलनी चाहिए और आप उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बनेगा आपके भी पेंसिल का। यहाँ पे नीचे एक आ जाएगा लैरिंग्स, उसको भी लेबल कर लेते हैं। ऐसा बड़ा सा एरो मैं मारूंगी, बनाऊंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स और इसी को हम ये भी कहते हैं एडम्स एप्पल। एक ही वीडियो में कुछ नाम भी अच्छे अच्छे पता चल जाएंगे और डायग्राम की भी तैयारी हो जाएगी। दिस इज लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स जो है मैं कलर चेंज कर देना चाहती हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एक स्टार्ट होगा विंड पाइप, ये देखो ये हो गया विंड पाइप। अब इस विंड पाइप को पाइप जैसा ही बनाना है, इसमें ऐसा कुछ कलाकारी नहीं करना है, सिंपल ऐसे विंड पाइप बना देना है। अब इस विंड पाइप में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस विंड पाइप को पहली बात तो हम कहते हैं ट्रैकिया, बायोलॉजी में कहेंगे ट्रैकिया, सिंपल लैंग्वेज में कह लेंगे विंड पाइप। ओके,
तो लेबल कर देती हूँ साथ ही साथ, ये हो गया विंड पाइप, और वी कैन ऑल्सो राइट ट्रैकिया। कुछ भी एक लिखोगे चलेगा, बट बेटर है कि बायोलॉजिकल टर्म लिखा जाए, दैट इज ट्रैकिया। ओके, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ये सिंपल ऐसा पाइप नहीं होगा कि सिंपली ऑक्सीजन गया और CO2 वापस आ गया, नहीं। इसमें होंगे रिंग जैसे स्ट्रक्चर, उल्टा सी शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये सी ऐसे हम बनाते हैं और इसमें ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा ऑपोजिट। तो सी शेप्ड के कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होंगे। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसा कि मेरे ये नोजी पे है, ये ईयर पे है, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो ये सी शेप्ड का उल्टा उल्टा ऐसा करके कार्टिलेज बना देंगे। दिस कार्टिलेज इज नोन एज हायालीन कार्टिलेज। एक कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन यहीं पे हमारा तैयार हो गया। द कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट इन विंड पाइप दैट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया इज नोन एज हायालीन कार्टिलेज। अब इसके नीचे जब जाएंगे हम विंड पाइप को, उसके आगे तक हमें पहुंचाते रहना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, देखो ऐसे। दिस इज नोन एज ब्रोंकस। तो जो इधर वाला है उसको मैं कर दूंगी राइट ब्रोंकस, बट ना कि राइट करूं, क्योंकि ऐसे तो मेरा राइट होगा ये। अगर आप डायग्राम बनाएंगे या कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे खड़ा है तो उसका दिस वन विल बी राइट, दिस वन विल बी लेफ्ट। तो ये हमारा होगा राइट ब्रोंकस, लिख लेती हूँ राइट ब्रोंकस। डायग्राम को घचर पचर नहीं बनाना है, मेक इट नीट एंड क्लीन। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर बन जाए तो और अच्छी बात है। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही बनेगा, फर्स्ट टाइम में मे भी हो सकता है इससे भी अच्छा बने, देन इट इज़ वेरी गुड। सो ये हो गया राइट ब्रोंकस, ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। अब यहाँ से होगा हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की शुरुआत, जो कि है लंग्स। देखो ये ऐसे बनेगा लंग्स। अब चूंकि ये डायग्राम डिस्टर्ब ना होने पाए किसी लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लेबलिंग को क्या करेंगे और बाहर करके भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं जो है एक्सप्लेन करने के लिए इस लंग्स का यूज नहीं करूंगी, एक ही लंग्स का यूज करके आपको लेबलिंग समझा दूंगी। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, जो लगे कि लंग्स है, ना कि मैंगो की तरह लगने लगे। ओके, ये हो गया। अब ये जो ब्रोंकस है हमारा, लेफ्ट ब्रोंकस की तरफ मुड़ते हैं, तो ये जो है छोटे छोटे ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये ऐसे देखिए, फाइन फाइन फाइन। और ये जो ब्रोंकस है, ये जितना फाइन होते जा रहा है ना, इधर भी होगा बेटा, दोनों साइड होगा, बट एक ही बनाना है एग्जाम में भी, दैट इज वेल इनफ। तो इसको जो फाइन वाला है इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। जो एकदम महीन बारीक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर ऐसे बिछ गया है लंग्स में, वो होगा ब्रोंकियोल्स। अब हर ब्रोंकियोल्स के एंड में, हर ब्रोंकियोल्स के अंतिम में एक होगा बलून जैसा स्ट्रक्चर, छोटा छोटा, जो कि होगा एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड दैट इज नन अदर देन माय सुपर हीरोज कैन टेल मी, इट इज नोन एज एल्वियोलाई। गुब्बारे जैसा होगा, जस्ट लाइक बलून, जैसे बलून में आप हवा भर देते हो ना, वैसा इसमें भी होगा। तो एल्वियोलाई हो गया। अब इसके बाद ये जो लंग है हमारा, ये प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ होगा। प्रोटेक्टिव लेयर ग्रीन कलर का बना लेते हैं, चलो। सो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो कि लुब्रिकेशन में मदद करेगी। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। अभी बस डायग्राम बनाने की प्रक्रिया, ये सब ऐसे ढक भी सकते हो, या एक मोटा सा लेयर, डबल लेयर पेंसिल से आपको बनाना है इस तरीके से। मेक इट मोर नीट एंड क्लीन, एकदम से साफ बन जाए तो और अच्छा है, ताकि एग्जामिनर को देखते ही एकदम उसकी आंख में डायग्राम चमक जाए। ये देखो, ये हो गया। बोर्ड के पेपर जब देने जाओगे ना, तो डायग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं, और जो बच्चे डायग्राम से भागते हैं उनके लिए तो ये बहुत सही है, ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो क्या हो गया, ये हो गया आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। क्या नाम है इस लेयर का? इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल इट? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से लिख देते हैं MEMBRANE।
इसको और एक नाम है दैट इज नोन एज प्ल्यूरा। ये हो गया हमारे दोनों लंग्स, जैसा इसमें है उसी तरीके से इधर वाले लंग्स में भी होगा। वी डोंट नीड टू मेक अगेन एंड अगेन। और नीचे की तरफ होगा हमारा एक लेयर दैट इज नोन एज डायाफ्राम। चलो यहीं पे लेबल कर देते हैं इसको, डायाफ्राम। सो दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमेशा डायग्राम के नीचे लिखना है उसका नाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। दिस इज द नेम ऑफ योर डायग्राम। ओके, अब आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, वीडियोस को दोबारा भी प्ले करके। ये हमारा हो गया नोज। नोज होता है पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स, वो आगे जाके होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन है, फिर आ जाएगा लेरिंग्स दैट इज अ वॉइस बॉक्स, फिर आ जाएगा विंड पाइप। विंड पाइप डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस। उसके बाद ये जो ब्रोंकस है ये खुद ऐसे जाली नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, अंदर जाके ऐसे फैल जाएंगे खूब ढेर सारे, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे एंड पे एक गुलगुला सा बलून शेप्ड एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत छोटा सा है, दैट इज नोन एज एल्व्यूलाई। ये पूरा लंग जो होगा वो कवर्ड होगा एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, दैट इज नोन एज प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन। और नीचे की तरफ होगा हमारा डायाफ्राम। दिस इज अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Everybody can see this. I am dragging it left right so that you can have a proper view. Okay, so अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे डायग्राम के साथ। टिल देन practice this diagram again and again and again till you become perfect, because practice makes man perfect. Bye bye, take care.